नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत ज्यादा न्यूज कवर किया है कि कैसे रुपी रूबल ट्रेड होने वाला है। उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी बात हो गई थी कि रशियन इक्विवेलेंट ऑफ स्विफ्ट पे भी हम शिफ्ट करेंगे। ऑलरेडी बात हुई है कि कैसे रशिया इंडिया में ही इन्वेस्ट करेगा उन पैसों को, और उससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसे रशिया एक्सपोर्ट करेगा। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। पर दोस्तों, अब एक बहुत ही चौंकाने वाला न्यूज सामने आ रहा है जो कि कह रहा है कि रशिया ने ये प्रॉमिस तोड़ दिया है और वो रुपी में अब ट्रेड सेटल नहीं कर पाएगा। ये जो नेगोशिएशन है इनको रोक दिए गए हैं और कहा है कि आप कृपया युआन में पे करें, क्योंकि रुपीज में वो कह रहे हैं कुछ खामियां हैं। तो वो क्या खामियां हैं उन पर भी चर्चा होगी। पर यहां पर दोस्तों इस न्यूज में भी एक चीज है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जब सर्गेई लैवरोव इंडिया में थे तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत जोर शोर से रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं। लेकिन अब ये न्यूज सामने आ रहा है जिसमें ये ट्रेड नेगोशिएशन को सस्पेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो न्यूज ब्रेकआउट हो रहा है रॉयटर्स के द्वारा हो रहा है, जो कि वेस्टर्न न्यूज एजेंसी है, और तुरंत इसको वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज ने भी लपक लिया है। तुरंत का तुरंत इसको कवर करना वो भी शुरू कर दिए। पर दोस्तों, इस न्यूज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। इस न्यूज को ब्रेकआउट करते टाइम किसी भी ऑफिशियल सोर्स को कोट नहीं किया गया है। अननेम्ड सरकारी ऑफिशियल्स की बात हो रही है। तो वो कौन है जो ये न्यूज ब्रेकआउट कर रहे हैं अब तक नहीं मालूम। तो कल को मुकरना बड़ा आसान होगा कि नहीं नहीं, ये तो अननेम्ड ऑफिशियल थे, किसने किया नहीं मालूम। तो अभी भी एक सिल्वर लाइनिंग है, हो सकता है ये वेस्टर्न न्यूज एजेंसी, वेस्टर्न मीडिया जिस प्रकार से काम करती है उसी का ये और एक नमूना हो। पर जो भी है दोस्तों, ये न्यूज तो अब आ चुका है और काफी जोर शोर से कवर किया जा रहा है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या रुपीज में खामी है, उन सब पर चर्चा करेंगे। और क्यों युआन इज मोर फेवरेबल, ये सब हम देखने वाले हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, पाथ फाइंडर बैच आपके लिए हम लेकर के आए 8,999 में, जिसमें 900 से अधिक घंटे हैं लाइव क्लासेस के। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए तैयार करवा रहे हैं आपको। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं। मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, यानी एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया आपको और कुछ नहीं चाहिए। पाथ फाइंडर अग्निपथ बैच है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। पर्सपेक्टिव्स भी देखते रहे, और साथ साथ 13 मई को समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, 1 लाख के प्राइजेस हैं। एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइम को हम फॉलो कर रहे हैं। तो न्यूज में दोस्तों, इंडिया और रशिया ने जो एफर्ट्स हैं, जो रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करने को लेकर के थे, उसको सस्पेंड कर दिया है। महीनों तक नेगोशिएशन चला, लेकिन मॉस्को कन्विंस नहीं हो रहा। कह रहा है इतना ज्यादा रुपीज लेके मैं क्या करूंगा, कहां रखूंगा इसको। दोस्तों, बहुत मेजर सेटबैक होने वाला है इंडियन इंपोर्टर्स के लिए, जो चीप ऑयल, चीप कोल रशिया से ला रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि दिरहम में या फिर युआन में पेमेंट ना करना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करेंसी कन्वर्जन होता है तो उसकी कीमत अलग से अदा करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इंडिया में सस्ता कोल एंड पेट्रोल भी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा फेवरेबल हो सकता था। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया रशिया का आज मेजर ट्रेड पार्टनर है, जिसमें पर डे 2 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा का आंकड़ा भी पार हो चुका है। इंडिया बहुत ज्यादा रशिया से ऑयल वगैरह ले रहा है, और इसमें उम्मीद थी कि इसको और भी ज्यादा नई एनर्जी मिलती अगर रुपी रूबल ट्रेड होता। तो रशिया का क्या कहना है, एज पर दी न्यूज उनका कहना है कि देखिए, इंडिया रशिया के ट्रेड में बहुत बड़ा गैप है। अगर रशिया सिर्फ रुपीज में ट्रेड करता है तो सालाना $40 बिलियन के इक्विवेलेंट रुपीज उसे जमा करके रखना पड़ेगा। और ये रुपी एक्यूमुलेशन वो कह रहा है डिजायरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रुपी इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल इन कैपिटल अकाउंट्स। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में वो भी बहुत कम है, 2% है। जहां तक बात है दोस्तों, युआन वो भी हाईली रेगुलेटेड है, लेकिन उसका शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है। तो रशिया कह रहा है इंडिया को आप युआन दीजिए ना, बाकी आप हमें जो युआन देंगे वो युआन हम वापस चाइना को दे देंगे, और इस प्रकार से युआन इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इतनी रुपीज होल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होती है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, आपको जल्दी से बता देता हूं। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है रुपी को जितना चाहे उतना यूरो डॉलर येन रेमिनबी या यूरो डॉलर येन रेमिनबी को रुपी में कन्वर्ट कर लें फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन यानी क्या हुआ, सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है इंडिया में, फॉक्सकॉन आई इंडिया में, उन्होंने फैक्ट्री लगाया, और फिर वो क्या कर रहे हैं, काफी दिन काम किए, लगे कि कुछ चल नहीं रहा है, तो तुरंत का तुरंत जिस दिन चाहे उस दिन फॉक्सकॉन को बंद किया, वो रुपी को समेटा, डॉलर में कन्वर्ट किया, और डॉलर ले गए कहीं और जाके वो पैसे लगा दिए। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि इजीली बिजनेस आए तो वो शट डाउन कर ले। अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो जाएगी तो इस प्रकार से बहुत इजीली कैपिटल फ्लाइट होने लगेगा। लोग पैसे आएंगे, आज लगाएंगे, कल ले जाएंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहेगी ग्लोबल एक्सटर्नल शॉक्स को लेकर। और ईस्ट एशियन क्राइसिस में कुछ ऐसा ही हमें देखने मिला था, जब जो
एशियन टाइगर्स वाली जो इकोनॉमीज कही जाती थी, उनमें ऐसे ही अचानक से रातों रात कैपिटल फ्लाइट हो गया था, क्योंकि उन्होंने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करके रखा था। हालांकि वी नो वेरी वेल हमें भी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की तरफ जाना है, कई कमिटीज ने ऐसा रिकमेंड भी किया है और ये प्रोसेस में चल रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं लेकिन अभी पहुंचे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया, जैसा मैंने बताया, पिछले फरवरी से ही, जब से रशिया यूक्रेन वॉर चला है, तब से रुपी सेटलमेंट के मैकेनिज्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ट्रेड रुपीज में नहीं हुआ है। कुछ ट्रेड डॉलर में हुआ है और अधिकांश ट्रेड अगर आप देखें तो यूएई दिरहम वगैरह में भी काफी ज्यादा ट्रेड हुआ है। यहां पे दोस्तों इंडिया ने थर्ड पार्टीज को भी रोप इन किया है, जिसके साथ रशिया के साथ वो ट्रेड सेटल कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ तो स्विफ्ट बैन नहीं है, तो इंडिया उनको पैसे देता है और फिर वो रशिया को किसी तरीके से पैसे घुमा देते हैं। ऑफिशियल्स का कहना है यहाँ पे हम चाइना को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन ये ऑफिशियल्स अननेम्ड हैं, जो कि बार बार रॉयटर्स कोट कर रहा है, पर जैसा मैंने बताया रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव 2 दिन पहले ही कहे कि हम बहुत जोर शोर से मैकेनिज्म को मजबूत कर रहे हैं रुपी रूबल ट्रेड को लेकर। तो उम्मीद है अभी भी कि हो सकता है ये एक प्रकार का या तो प्रेशर टैक्टिक हो, या तो वेस्टर्न मीडिया एंड न्यूज आउटलेट जिस प्रकार से भ्रम फैलाते हैं कुछ वैसा ही भ्रम हो। लेकिन जो भी है दोस्तों, ये न्यूज में आ चुका है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आने वाले दिनों में जब सरकारी रूप से कोई कुछ बात निकलेगी, जो ऑफिशियल सोर्सेज के मुंह से निकलेगा, उनके फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ निकलेगा, तब जाके हम एग्जैक्टली कमेंट कर पाएंगे क्या हुआ है। अभी तो दोस्तों ये बस पूरा का पूरा न्यूज अननेम्ड ऑफिशियल्स को कोट कर करके पूरा न्यूज बना दिया है, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने भी लपक लिया है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा पाथफाइंडर बैच आपको बहुत कम कीमत पर मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो एनरोल कर लें, यूज द कोड पाथ या फिर पाथफाइंडर एंड मेक श्योर इसका हिस्सा आप बन जाए।